हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे चाइना, जिसकी इकोनॉमी 14 ट्रिलियन डॉलर होने के बावजूद भी, वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के बाद, दुनिया के मोस्ट बिलियनर्स चाइना से बिलोंग करते हैं, फिर भी चाइना एक डेवलपिंग कंट्री बताता है अपने आप को और स्पेशल ट्रीटमेंट लेता है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से। स्पेशल ट्रीटमेंट जो जिम्बाब्वे, गेनुआ जैसी कंट्रीज़ को जो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, वो ट्रीटमेंट चाइना WTO से लेता है। ऐसा क्यों है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्यों करता है? चाइना अपने आप को एक डेवलपिंग नेशन क्यों बताता है? आज हम देखेंगे इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, इस्टोनिया एक कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है, जो फिनलैंड के नीचे आती है और स्वीडन के बाजू लातविया के ऊपर आती है। वो कंट्री अपने आप को एक डेवलप्ड कंट्री बताती है एकदम ईमानदारी से। ये कंट्री का GDP टोटल है अराउंड 28 बिलियन, सिर्फ 28 बिलियन। ये इतना GDP महाराष्ट्र का, सिर्फ महाराष्ट्र एक स्टेट है हमारे इंडिया में, उसका GDP अराउंड 300 बिलियन है। तो 28 बिलियन डॉलर टोटल कंट्री का GDP होने के बावजूद भी इस्टोनिया अपने आप को एक डेवलप्ड कंट्री बताता है WTO को। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बात को WTO में उठाया था, अगर चाइना एक डेवलपिंग कंट्री है तो अमेरिका को भी एक डेवलपिंग कंट्री बताओ, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी सिर्फ अमेरिका से थोड़ी ही पीछे है। देखते हैं कंट्रीज़ लाइक चाइना अपने आप को एक डेवलपिंग कंट्री क्यों बताना चाहती हैं, इसके एडवांटेजेस क्या है WTO में। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ एग्रीमेंट बने हुए हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ से अलग, वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए अलग एग्रीमेंट्स है और डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए अलग एग्रीमेंट्स है। क्योंकि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि जो डेवलपिंग कंट्री है वो आगे आए, अपना ट्रेड और आसानी से करे, मतलब ट्रेड में कोई प्रॉब्लम नहीं आए एग्रीमेंट्स की वजह से। मतलब वो WTO एग्रीमेंट्स में बहुत छूट देता है, मतलब बहुत आसानी करता है एग्रीमेंट्स में। वो टेक्निकल असिस्टेंस देता है कंट्रीज, जिम्बाब्वे, गेनुआ ऐसी कंट्रीज़ को एक टेक्निकल असिस्टेंस देता है इकोनॉमी, बजट अपना ईयर का बजट तैयार करने में, अपनी इकोनॉमी तैयार करने में, अपनी प्रोडक्शन पावर बढ़ाने में, इसमें सब में टेक्निकल असिस्टेंस देता है, लोन्स देता है, IMF और वर्ल्ड बैंक की तरफ से लोन देता है। आप देख रहे होंगे ये क्राइसिस की वजह से IMF और वर्ल्ड बैंक और एशियन बैंक ये सब आगे आ रही है लोन प्रोवाइड करने के लिए, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ को लोन प्रोवाइड करने के लिए ये कंट्रीज़ आगे आ रही है। ये कंट्रीज़ आगे, ये बैंक्स आगे आ रहे हैं, ये ऑर्गेनाइजेशंस आगे आ रहे हैं। किसके कहने पे आगे आ रहे हैं? ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कहने पे आगे आ रहे हैं और ये डेवलपमेंट गाइडेंस देते हैं। मेन प्रॉब्लम जान लेते हैं कि ये चाइना अपने आप को WTO में डेवलपिंग नेशन बता क्यों पाता है। क्योंकि WTO के पास एक ऐसा फ्रेमवर्क डिज़ाइन नहीं है। मतलब आपकी एक GDP कितनी भी बढ़ जाओ, अगर आप वर्ल्ड की नंबर 1 GDP भी हो, लेकिन आप WTO को बोलो कि हम एक डेवलपिंग कंट्री है, तो वो WTO आपको डेवलपिंग कंट्री मानेगा। जब तक आप खुद ईमानदारी से आकर नहीं बोले कि हम एक डेवलप्ड कंट्री है, हमें अब आपकी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, हमें अब लोन्स की ज़रूरत नहीं है, हमें रिसर्च की ज़रूरत नहीं है, अगर आप WTO को बोलेंगे नहीं आके ईमानदारी से, जैसे इस्टोनिया जैसी कंट्री ईमानदारी से आकर बोल रही है, अपनी GDP 28 बिलियन डॉलर रखकर ईमानदारी से आकर बोल रही है हम एक डेवलप्ड कंट्री है, हमें अब आपकी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, तब तक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपको एक डेवलप्ड कंट्री नहीं मानेगा। आपको ईमानदारी से आगे होना, ईमानदारी से आगे आना पड़ेगा। बट चाइना को आप जानते हैं, अगर चाइना आज के टाइम पे, अगर चाइना की इकोनॉमी अमेरिका से डबल भी हो जाए, तभी भी वो WTO को अपने आप को एक डेवलपिंग कंट्री बताएगा और गाइडेंस लेता रहेगा। और जो छूट, जो आसानी एग्रीमेंट्स पे मिलती है WTO के, ये चाइना वैसे ही, क्योंकि चाइना एक बेगरत देश है, उसके पास कोई गैरत नहीं है। इट इज़ एंटायरली अपॉन द गुड फेथ ऑफ इंडिविजुअल मेंबर टू सेल्फ एलोकेट देमसेल्फ। मतलब आपको खुद आना पड़ेगा, आकर इस्टोनिया के जैसा खुद आना पड़ेगा, आकर WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बोलना पड़ेगा कि हम एक डेवलप्ड कंट्री हैं। दिस हैज़ लीड टू कंट्रोवर्सी ओवर चाइना हैविंग एक्सपीरियंस मैसिव आप सोच सकते हो, क्या चाइना को WTO के एक्सपीरियंस की ज़रूरत है? क्या WTO की गाइडेंस की ज़रूरत है? जो चाइना बार बार अपने आप को, एवरी ईयर चाइना अपने आप को एक डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री बोलता है। क्या चाइना को WTO की असिस्टेंस की ज़रूरत है? नहीं। क्या चाइना को लोन्स की ज़रूरत है? नहीं। चाइना क्यों बोल रहा है कि बार बार अपने आप को एक डेवलपिंग? चाइना सिर्फ WTO के एग्रीमेंट्स के प्रावधानों का, जो WTO जो डेवलपिंग कंट्रीज़ को जो
अग्रीमेंट्स में प्रावधान देता है, छूट देता है, बस वो छूट के वास्ते, वो प्रावधानों के वास्ते चाइना अपने आप को एक डेवलपिंग कंट्री बोलता है। उसे कोई लोन की ज़रूरत नहीं है, उसे कोई असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है, ना उसे कोई गाइडेंस की ज़रूरत है। गाइडेंस की ज़रूरत है तो अफ्रीका के जैसे कंट्रीज़ को। बस यही थी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक देना मत भूलिए।